प्रेज गॉड, गुड मॉर्निंग। आज का दिन यहोवा ने हमारे लिए बनाया, आज हम आनंदित हैं। मैं विश्वास करता हूँ आप भी आनंदित हैं। आज का दिन परमेश्वर आपका जीवन में, हम सबका जीवन में कुछ नए कार्य करने पाए। ये आशीष का वचन आपका जीवन के लिए परमेश्वर आज लेके आने के लिए प्रभु मदद करते। आप अपनी घर पे बैठकर या कहीं पे बैठकर ये सुनते हैं। मेरा विश्वास है ये वचन काली वापस नहीं आएगा, वो वचन आपका जीवन में कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम आज पढ़ेंगे, कल हमने जो बात किया उसका आगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 11वीं अध्याय। हे सब परिश्रम करने वालों और भोज से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुबा अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुबा सहज और मेरा बोझ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह का एक ओपन इन्विटेशन है। हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरा पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूं। ये बहुत जरूरी है एक व्यक्ति का जीवन में, विश्राम, रेस्ट। आज दुनिया में हम देखते हैं छोटे लोगों से, जवानों से लेकर सब लोगों का जीवन में अलग अलग प्रकार की टेंशन, डिप्रेशन और ऑपरेशन, बहुत सारी प्रश्नों से भरा हुआ एक जिंदगी, समस्या से भरा हुआ जिंदगी। ये जिंदगी का बीच में प्रभु यीशु मसीह का ये वचन बहुत महत्वपूर्ण है। ये वचन आपके लिए है। हे परिश्रम करने वालों, क्या आप परिश्रम करते हैं मुझे शांति मिले? आप परिश्रम करते हैं मैं कब आराम करेंगे? आप सुबह से शाम तक मेहनत और आप परिश्रम करते, बहुत सारे चीज करते, बहुत सारे चीजों में व्यस्त रहते हैं। उसके बाद शाम को दुख भरा हुआ एक रात, एक शाम, आराम नहीं मिल पाते। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु बोलते, हे परिश्रम करने वाला लोगों, सारे परिश्रम करने वाला लोग, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा प्रियो, विश्राम, रेस्ट, इंग्लिश में रेस्ट बोलते। हमें कैसे एक आराम या विश्राम का जीवन मिलेगा? जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं, एक व्यक्ति पाप में जीवन बिताते, वो व्यक्ति का जीवन में रेस्टलेसनेस। अगर आप कोई गलती करते, आप कोई गुनाह करते, आपका जीवन के अंदर फियर आने लग जाते, क्योंकि कोई पकड़ा जाए, किसी को पता चले, तो वो सारी बातें आपका जीवन में बढ़ते, फियर आना लग जाते हैं, आपके अंदर एंग्जाइटी आने लग जाते हैं, आपके अंदर बहुत कुछ बातें बढ़ने लग जाते, आपका मन बहुत बातें, आपने जो सोचा है आपने आपका जीवन में कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन आपका मन में ऐसे ऐसे विचार आ जाएगा, अरे ऐसे कुछ होगा तो क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या हो जाएगा, मेरा कल क्या हो जाएगा, किसी को पता चलेगा तो क्या हो जाएगा, मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा। ये सारे विचार आपका मन में आकर आपका जीवन में परेशान करते। तो आपका जीवन के अंदर एक शैतान ऐसा कार्य भी करते हैं, आपको दोष लगाना शुरू करते हैं, आपके अंदर दोष लगाकर, आमीन, तू ऐसा है, तेरा जीवन में ऐसा है, तू अच्छी नहीं है, तू अच्छा नहीं है। आमीन, ये सारी बातें इधर से उधर से आपका मन में आकर आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं। आप परिश्रम करते हैं, आमीन, आपका जीवन के अंदर, फिर आपका जीवन के अंदर गिल्ट को दूर करने के लिए, हमारा जीवन के अंदर से वो परेशानी को दूर करने के लिए हम सोचते हैं हम क्या करें, हम पुण्य स्थानों में घूमने जाते हैं, हम दान पुण्य करने की कोशिश करते हैं, हम लोगों की सेवा करने की कोशिश करते, तब भी आपका जीवन में वो आराम नहीं मिल पाते। लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरा पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बाइबल हमें वो सिखाते क्या है विश्राम। तो हम पापी थे, हम सब मनुष्य पापी हैं, आप अकेला एक व्यक्ति पापी नहीं था। बाइबल कहते हैं एक मनुष्य का द्वारा पाप जगत में आया, पाप का द्वारा मृत्यु आया, सबने पाप किया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है पाप नहीं किया, सबने पाप किया। लेकिन यीशु मसीह जब आपको बुलाते हैं तो सुन लेना, वो बातों में आपको समझना है। आमीन, आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह इस जगत में आकर आपका किया हुआ गलती, मैंने किया हुआ गलती, हमने किया हुआ गुनाहों की, पाप की सारे बोझ, सारे गुनाहों की सजा यीशु अपने ऊपर ले लिया। यीशु अपने ऊपर लेकर आपको स्वतंत्र कर दिया। लेकिन आप स्वतंत्र इसलिए नहीं है,
आप उस यीशु का क्रूस पर विश्वास नहीं किया। बाइबल कहते हैं क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन जो विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ्य है। आपको मालूम है यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए मरा था, मेरे लिए मरा था। तो अब बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, रोमियों का पत्र उसके 8वें अध्याय में वहां पर लिखा हुआ है, अब जो मसीह में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। आपको दंड नहीं मिलेगा, आपको दंड जब मसीह में, इन क्राइस्ट देयर इज नो कंडमनेशन, आपके ऊपर दंड नहीं मिलेगा। तो इसलिए यीशु ने बोला, हे सब परिश्रम करने वाला, उस समस्या में जीवन बिताने वाला लोग मेरे पास आ। यीशु आपका सारे पापों से आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध करेंगे। आपको प्रभु यीशु धर्मी बनाकर आपके सारे टेंशन, सारे आपका परिश्रम से जो नहीं हो रहे थे, विश्वास के द्वारा हो जा। सिंपल है ये, वेरी सिंपल। आगे जो मैं उसके विषय में कुछ बातें आपको समझा देता हूँ। यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी व्यक्ति आया। मरकुस के सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 40 पद से लेकर वहां पर हम देखते हैं एक कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आकर बोलते हैं, यीशु मसीह आप चाहते तो मुझे चंगा कर सकते हैं। तो उसका मतलब ये कोढ़ी व्यक्ति जानते हैं, वो विश्वास करते यीशु चंगा कर सकते, लेकिन वो जानते हैं यीशु कर सकते, लेकिन यीशु मेरे लिए करेगा, वो विलिंगनेस, उसकी इच्छा है मुझे चंगा करेंगे। यीशु मसीह उनसे क्या बोला आपको मालूम है? यीशु उस कोढ़ी व्यक्ति को छू कर यीशु ने बोला, मैं चाहता हूं तो चंगे हो जाए। मेरा प्रियो, आपका समस्या कुछ भी क्यों ना हो, यीशु के पास आते हैं, वो चाहता है आप ठीक हो जाए, वो चाहता है आप आशीष पाए, वो चाहता है आप विश्राम पाए। परमेश्वर आपका जीवन में चाहते हैं, लेकिन आप यीशु के पास, बाइबल के अनुसार यीशु के पास, ये कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु ने उनको छू कर बोला है मैं चाहता हूं तो चंगे हो जाए। तुरंत वो कोढ़ी व्यक्ति चंगा हो गया। दो बातें यहां पर है। एक, कोढ़ी व्यक्ति समाज में एक रिजेक्टेड पर्सन है, उसके सबके सामने आ नहीं सकता। यीशु मसीह जगत में आकर रिजेक्टेड पीपल, कोई उनको चाहता नहीं है, उसका पास आया। आपका जीवन में भी ऐसा लगता होंगे, मैं सब परिश्रम किया, सब लोगों का पास है, सबसे चाहा नहीं हुआ, सबने मुझे रिजेक्ट किया। अब आपका पास एक जगह है, दैट इज जीसस, वो यीशु का पास है। इसलिए यह संदेश आपके लिए, आपकी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार आपका समस्या दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का कॉलिंग है, इन्विटेशन है। हे सब परिश्रम करने वाला, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु के पास आपके लिए विश्राम। प्रभु आपको उसके लिए आशीष करने पाए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हमारी इस आवाज़ सुनने वाला हर एक प्रत्येक दिन के ऊपर मैं आशीष करता हूँ। प्रभु, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है अभी तक आपको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया, समझने के लिए सहायता करें। अगर कोई परिश्रम कर रहा है शांति के लिए और टेंशन से भरा हुआ, बोझ से भरा हुआ एक जीवन है, प्रभु यीशु मसीह हमारी ये प्रार्थना है कि व्यक्ति के जीवन से वो बोझ उतर जाए, इनकी समस्या दूर हो जाए, इन्हें भी विश्राम मिलने पाए। यीशु में जो मिलने वाला विश्राम, शांति, चंगाई, भरपूरी इन्हें मिलने पाए। मैं इनके जीवन में आशीष बोलता हूँ, यीशु का नाम है, आमीन। गॉड ब्लेस यू।